हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है एनोड कहलाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है एनोड कहलाता है। तो हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है यह सत्य है या असत्य है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे अपचयन की क्रिया होती है वह हमारा एनोड नहीं कहलाता है, कैथोड पे हमारी अपचयन की क्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन क्या है, असत्य है। असत्य है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक पात्र होता है और ये हमारा दूसरा पात्र, और यहाँ दो इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड हमारा इसमें होता है और एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ क्या होता है, लवण सेतु, और दोनों इलेक्ट्रोडों को हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा एक इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा होता है एनोड और दूसरा हमारा होता है कैथोड। और ये हमारा होता है Zn का इलेक्ट्रोड, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये जो हमारा एनोड है यह क्या होता है, ऋण, और जो कैथोड है यह प्लस। और यहाँ पे हमारा ZnSO4 का विलयन होता है और यहाँ पे CuSO4 का विलयन। और ये हमारा क्या है, लवण सेतु, लवण सेतु KCl इसमें भरा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा एनोड है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और जो हमारा कैथोड होता है यहाँ पे क्या होता है, अपचयन की क्रिया। यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनोड पे, यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रोड जिंक। तो जिंक की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ये हमारा हो जाएगा Zn सॉलिड। और यह क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि Zn2 प्लस प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। एनोड पे हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया। और अगर हम कैथोड की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, Cu। तो ये क्या होता है, Cu2 प्लस प्लस क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके बना लेता है Cu। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा एनोड है इस पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। और जो कैथोड है उस पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है वह एनोड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो अपचयन जहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो अपचयन जहाँ पे हो रहा है वह क्या कहला रहा है, कैथोड कहला रहा है। तो यह जो हमें कथन दे रखा है वह कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।